आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो दोपहर के 1 बज चुके हैं तो स्टार्ट हो रहा है। अभी अभी रामवीर का फ़ोन आया था जो हमारे यहाँ काम करता है कि आप गणेश नगर पहुँचो, क्योंकि गणेश नगर 3-4 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। आज बुधवार है तो जो हमने गाइस यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पैनल बनना है ना, पैनल बनना है, पैनल के लिए सनमाइका लेके आना है। सनमाइका भी उसी कलर का लेके आना है कि जिस तरह की नीचे टेबल है, आपको पता है मेरी पत्थर वाली टेबल है, पत्थर के नीचे सारी टेबल है, जिस कलर का उसमें ब्राउन कलर का सनमाइका लगा उस कलर का लेके आना है। यानी कि मैंने कहा कैसे पता चलेगा, कहता फ़ोटो खींच लो। मेरे को फ़ोटो से कलर नहीं पता चलेगा। वो कह रहा है एक दराज लेके आ जाओ। तो मैंने कारीगर को बोला है कि एक दराज निकाल। कारीगर ने दराज निकाली है तो दराज से मैचिंग करता हुआ मैं लेके आऊँगी। वो कह रहा है मैं वहाँ से पहुँचता हूँ, आप अपना यहाँ से रिक्शा करके पहुँच जाओ। अब मैं दराज लेके जा रही हूँ। दराज इतनी भारी है, उठानी बड़ी मुश्किल है, मगर देखो जो काम करना है तो करना ही है। तो अब मैं दराज लेके जा रही हूँ, वहाँ से मैचिंग लेके आएंगे और साथ में यहाँ पर पैनल बनेगा। पहले इरादा नहीं था पैनल बनाने का, जब बेड बन रहा था साथ साथ ही पैनल बन जाता। तो हमारा बिजली वाला आया तो उसने कहा कि आप ऊपर पैनल बना लो, अच्छा लगता है। अब पैनल के लिए सनमाइका तो सेम बिल्कुल टेबल जैसा चाहिए, सेम। अब सेम मिले ना मिले, मिलता जुलता मिले या अचानक सेम मिल जाए तो देखते हैं, चलते हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ तो चल। चीना अपना नीचे गद्दा बिछा के लेटी हुई है, क्योंकि देखो सोना तो है ही, एसी चला के बच्चों ने सोना है। कन्नू अपना यहाँ पर सो रहा है और देख लो पूची अपना अगले बेड पे सो रही है और कोको अपना यहाँ पर आराम से सो रही है। और इसके पापा कटिंग करवाने के लिए गए हैं और मैं तैयार हो गई, जा रही हूँ। मिलती है आपको गणेश नगर। भैया मुझे कह रहे हैं कि फ्रिज को अंदर रखवाओ, क्योंकि ऊपर सारा प्राइमर मारना है तो फ्रिज ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जो टेबल है इस पर तो आप कपड़ा डाल दो। फ्रिज अभी ये कटिंग करवाने गए हैं तो आते हैं तो ये फ्रिज अंदर रखवा देते हैं। मैंने ये वाली दराज ले ली गाइस, ये देखो 3 दराज है ना, 1 2, ये तीसरी वाली मैंने खाली कर ली है। ये मैं दराज लेके जा रही हूँ। तो भैया मैं दराज लेके बस अभी आधा पौना घंटा लगेगा, आ जाऊँगी। ठीक है, आप जब तक करो, लंच वगैरह करो, करना है तो हाँ करो। बस अभी ये आ गए हैं। मैं तो पैदल जा रही थी दराज लेके, तो देखा ये कटिंग करवा के आ गए। मैंने कहा बाहर तक मुझे छोड़ दो, रिक्शा कर लेती हूँ, क्योंकि दराज उठाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, मेरे से नहीं उठाया जाता। मगर दराज नहीं उठाऊंगी तो माई का साथ का मिलेगा नहीं। और बाल काफी छोटे कर दिए। बाल काफ़ी छोटे, बाल थे कब आपके? अरे यार पूछ रहे। इतनी गर्मी है गाइस, पूछो मत। बाहर रिक्शे पे बैठ के उन्हें रिक्शे पे बिठा दिया है, पर गर्मी बहुत गर्मी। ये देखो गाइस, प्लाई आ गई है। ये ब्राउन कलर की है, ये देखो ये ब्राउन कलर की है। तो आज से 5 साल पहले लगाई थी। अब 5 साल में अपने फ़र्क है, 19-20 का तो फ़र्क आता ही आता है, मगर इतना नहीं पता चलता है। तो ब्राउन ही है, लाइनों के साथ ही है। तो प्लाई मिल गई है, साथ में बोर्ड भी आ गया है। बोर्ड उस कमरे में रखा दिया है। कल से ये जो टीवी का पैनल है बनना शुरू हो जाएगा। गाइस वहाँ पर एक भाई खड़ा था, वो क्या बना रहा था, आलू के पराठे। तो मैंने कहा चल मैं आलू के पराठे ले लेती हूँ, साथ में राजमा ले लेती हूँ। तो मैंने आलू के पराठे ले लिए, राजमा ले लिए। अब किचन के अंदर मैं राजमा डाल रही थी तो डाल के अंदर आ रही थी, दरवाज़ा बंद था। ये देखो गाइस, सारा मेरे कपड़ों पे पूरा पोपट हो गया है। मेरे कपड़ों पे सारे राजमा गिर गए हैं, पूरे के पूरे आधे राजमा गिर चुके हैं। अब आधे राजमा बचे पड़े हैं कढ़ाई के अंदर, तो कोई बात नहीं। अब जो बच गया वही खाओ। आलू के पराठे अचार के साथ खा लो या दही के साथ खा लो। अब जितनी सब्जी है। सारा का सारा मेरा सूट आज ही मैंने पहना, ये सारा का सारा नया सूट भी खराब हो गया। अब इसको धोना पड़ेगा, एक काम करते हैं, अचार के साथ खा लेते हैं, साथ में तू बना दे चाय, ठीक है? हाँ नहीं, राजमा है, कुछ तो है, थोड़ा कुछ बहुत जो है वो खा लेते हैं, बाकी तो फिर अचार के साथ खाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, जो सूट की मुसीबत हो गई है, सूट खराब हो गया। कोई बात नहीं, तो धो लियो। अरे सूट की करा धोना पड़ेगा अभी, नहीं तो धब्बे पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, धो लियो। चलो कोई। सारा बिजली का भी तामझाम हो रहा है। देखो गाइस, यहाँ पर जो सारे बोर्ड लगे हुए थे, सब बोर्ड लगे थे, मैंने सारे के सारे यहाँ से बोर्ड हटवा दिए हैं ताकि क्लीन हो जाए। सब पाइपें वाइपें, देखो आजकल जो बिजली का मीटर है बाहर लगते हैं, तो उससे ये जो पाइपें अंदर आ रही है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्लिप से बांध देंगे। मगर जो सारे बक्से थे वो मैंने खुलवा दिए हैं, बिल्कुल सब आराम से यहाँ वाइट वॉश हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ये सब तामझाम है। और ये देखो गाइस, ये बोर्ड भी आ गया है, ये बोर्ड भी आ गया है, साथ में फेविकोल भी आ गया है। और जो प्लाई है वो अंदर है। कल से मेरा लकड़ी का काम भी शुरू हो जाएगा, यानी कि पैनल बनना शुरू हो जाएगा। मैंने सिर्फ 4 दिन के लिए मिस्त्री को बुलाया था, आज पूरे 18 दिन हो गए, अभी तक काम नहीं निबड़ा। अभी ये पार्सल रिसीव हुआ है। ये कहाँ से हुआ है पता नहीं है मुझे, इसमें क्या है, चीना ने क्या मंगाया क्या नहीं मंगाया, अभी खोल के आपको दिखाते हैं गाइस। और भैया अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं, बड़ी सफाई से काम कर रहे हैं। एक जगह पे पट्टी भर रहे हैं, जहाँ हल्का सा भी सीलन है, खुड्डा है, कहीं खड्डा भी है तो उसको किससे भर रहे हो भैया? हाँ, वॉल पुट्टी से सारा ये भर रहे हैं।
24 घंटे ये आपस में लड़ते रहते हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारे घर में इतना गंद मचा हुआ है, इतना मकान बन रहा है, कुछ हो रहा है, हम अपना हेल्प करवाएं। हेल्प क्या इन लोगों ने करवानी है, बस ये लड़ते रहते हैं 24 घंटे दोनों जने। ये देखो मैडम ने नया नाइट सूट मंगाया है और बटन सारे द्वारा लगा रही है। कैसे कर रहा था? नया नाइट सूट के बटन लगा रही है? नहीं, ये ना जो बटन होते हैं सारे मशीन से लगे होते हैं। अच्छा, एक भी उखड़ता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक धागा खींचो सारे बाहर निकल जाएगा। तो मेरे को ये है कि बटन दोबारा नहीं लाने पड़ेंगे। पता नहीं एक तो एक्स्ट्रा लगा होगा, एक भी नहीं एक्स्ट्रा लगा, पता नहीं, तो फिर इसमें एक भी नहीं लगा एक्स्ट्रा। तो फिर बटन कहाँ से लेगी? सेम नहीं, उखड़ा ही साथ ही लगा हुआ है। साथ ही लगा हुआ है? हाँ, अभी उखड़ा नहीं है, उखड़ा नहीं है। कर रही हूँ पक्के। अच्छा, पक्के कर रही है, आगे दोबारा निकले ना? नहीं, ऐसा पक्का कर दूंगी कि नाइट सूट फट जाए, नहीं कि बटन ही निकलेगा। बटन नहीं निकलेगा। इतना पक्का? हाँ, इतना फेविकोल का जो पक्का काम। हंसकर दिखा देना पक्का काम कर रही है। तो मैं रोती कब हूँ? मैं तो रोती ही नहीं, रोती नहीं। मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ। गाइस देखो, गाइस मैं कितनी ढीठ हूँ कि इस पे राजमा गिर गए हैं, मैंने ड्रेस नहीं उतारी। एक ही बार रात को अब ये नाइट सूट पहन लूंगी, ये ड्रेस उतार, इसको सरफ में डुबो के रख दूंगी ना। अच्छा, वो वॉश करके तब तब बैठो, किसी दाग पड़ जाएंगे। जब मशीन लगाई तभी इकट्ठे कर धो रही हो ना सारे कपड़े? नहीं, मशीन में जाए ना जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा वैनिश डाल दूंगी, अच्छा, मैं हाँ वैनिश उतर वैनिश है। डाल दूंगी, सरफ डाल दूंगी तो चला जाएगा। ये देखो गाइस हमारे घर की हालत। ललता बटन, ये आप पहचानो कौन? कोको। और ये पूची, ये कन्नू जी सो रहे हैं। कन्नू की तबीयत ठीक कन्नू की तबीयत सही नहीं है। कन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, कन्नू को वॉमिटिंग लगी हुई है। पता है, निक्की भी ठीक नहीं है, निक्की की भी तबीयत ठीक नहीं है। आज निक्की ने भी ऑफिस की छुट्टी की है, अंदर ऐसे ऐसे सोई हुई है, मैं पता करने गई। बिल्कुल बेहोश होकर। हाँ, मगर एक शुक्र है कि मैं कल दवाई से ठीक हो गई। तू तो ठीक हो गई और है। आज कन्नू ने 2 इंजेक्शन लगवाए। सुबह आती 2 इंजेक्शन सुबह सुबह जाते इसको खाली पेट मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए। इसकी वॉमिट नहीं रुक रही है। एसिडिटी हो गई, गैस बच्चे वगैरह। क्या खाते हैं, बाहर का खा लेते हैं। हाँ। बच्चे खा लेते हैं बाहर का, कुछ भी खा लिया, आज डाइजेस्ट नहीं होगा। अरे जितना मर्जी मना करो उनको, बाहर का मत खाओ, फ्री मोमोज ये। आज हम भी तो 2 आलू के पराठे लाई थी नहीं, पराठे अच्छी जगह है, उसमें आटा है ना, लगता है वो मैदा, मोमोज मैदा होते हैं सारे। तो ये है कि बच्चों की अब ये है, इसको इंजेक्शन लगे, अब ये सही है। और अब इसको दाल दूंगी, हल्की दाल या फ्रूट दूंगी। वो कहता है इसको फ्रूट के साथ दही दूं। हाँ, दे दी थी उसको, दही अच्छी। ये देखो गाइस, चीना ने ये चेंज कर लिया अपना, ये वाला कलर करवा लिया है, पर्पल कलर टाइप है, इसमें ये करवा लिया। कहते मुझे बिल्कुल डिम लाइट चाहिए। पहले ना वाइट थी, अब ये पर्पल है। आप मतलब मेरे को कुछ और नज़र आ रही है, वीडियो में कुछ और, वीडियो में ये सब कुछ वाइट नज़र आ रहा है, मगर वाइट नहीं है गाइस, ये पिंक कलर है, पर्पल कलर ये मुझे नज़र आ रहा है, वाइट नहीं है, इसमें नज़र आ रहा है। इसने लाइट चेंज करवा दी है और ये कमरा इस तरह का ऐसे डिम सा नज़र आ रहा है। इसको ऐसी चाहिए थी लाइट, मतलब उसने वाइट वाली हटवा दी है। जो वाइट वाली सारी लाइट है बिल्कुल ख़राब हो गई है गाइस, इस लिफाफे में डाल के मैंने रख दी है। अब कहीं काम आएगी तो ठीक है, नहीं तो ये है। बस इसका कमरा भी बन जाए, कल से अब हमारा पैनल का काम शुरू हो जाएगा। ये देखो वाइट नज़र आ रही है गाइस, मेरे को पर्पल नज़र आ रही है, आपको यहाँ वाइट नज़र आ रही है, पिंक कलर। इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि काम कराना इतना मुश्किल हो चुका है कि किचन में जाती हूँ तो हमक चढ़ती है सारी प्राइमर की। कभी इस कमरे में सोते हैं, कभी दूसरे कमरे में सोते हैं। शुक्र है इस कमरे में बेड है, उस कमरे में भी बेड है, चलो बेड है, एसी है तो हमारा काम चल रहा है। अब तो बिना एसी के बिल्कुल काम नहीं है। इसके पापा हैं, सुबह दुकान पे चले जाते हैं, दोपहर को खाना खाने आते हैं, खाना खा के अपना फटाफट निकल गया। सारा बर्डन मेरे पे ही आ गया है, यानी कि पूरे सबको मैंने देखना है, सबको करना है। ये भी चले जाते हैं, रात को जब आते हैं सारा काम हुआ होता है, आके आराम करते हैं। कन्नू है, कन्नू कहता था मम्मी आप काम शुरू करवाओ तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। कन्नू सारा दिन जॉब पे होता है, सुबह आता है और ये सो जाता है, शाम को उठता है अपना चला जाता है। और 2 दिन से वैसे बीमार है, कल भी ऑफिस नहीं गया, आज ठीक है आज जाएगा, यानी कि इसकी तरफ से भी कोई काम नहीं है। चीना है, वो भी कहती थी मैं काम करवाऊंगी। वो कहते हैं हम काम क्या कराएं, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी कह के वो भी हट जाते हैं, इसके पापा भी हट जाते हैं। घूम फिर के मैं ही पिस गई हूँ। यानी कि आपको सबकी सच्चाई बताऊं तो सारे के सारे निकम्मे बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई काम नहीं करता। आज के बाद मैंने बस ये लास्ट में जो बनवा रही हूँ अपने जिंदगी। अब मैं तो नहीं बनवाऊंगी, जो करेंगे बच्चे करेंगे। यानी कि कन्नू को बनवाना होगा तो कन्नू करवाएगा, मेरे से अब इतना नहीं होता, उम्र बढ़ती जा रही है।
अब कितनी बारी हम मकान को बार बार कभी कुछ करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। अब इतनी गर्मी है, गर्मी में बिल्कुल काम नहीं होता गाइस। सबकी पोल खोलती हूँ, सबके राज खोलती हूँ कि ये कोई काम नहीं करते। चीना काम नहीं करती, कन्नू काम नहीं करता, इसके पापा काम करवाना चाहते हैं मगर दुकान पे होते हैं, ये भी काम नहीं कर पाते। कोको कुची वैसे ही निकम्मे हैं, वो क्या करना है, सारा बर्डन मेरे पे आ गया। यानी कि घूम फिर के अब इनकी बस ऐसी तैसी मेरी फीलिंग हुई है। तो इन सबके पोल आज मैं खोलती हूँ, तो चाहे इनको बुरा लगे कुछ भी लगे, मगर ये कोई काम करवा के कुछ नहीं होता मेरे साथ। बस गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। मैं चाहती हूँ हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो फेसबुक पे भी आते हैं। कई लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, कई लोग फेसबुक देखते हैं, कई लोग यूट्यूब देखते हैं। तो जो फेसबुक देखते हैं और यूट्यूब भी देखते हैं, फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग आते हैं फैमिली चैनल के नाम से। जिन्होंने वहां पर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां भी जाके फॉलो कर दो। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।